क्या आपने कभी सोचा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाएं? आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो आप हॉबी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या तो इस प्रोजेक्ट पे आप एक सिंगल पर्सन के हिसाब से काम करने वाले हैं, या तो आप एक टीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आज मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। इस स्टेप्स को फॉलो करके आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर के एंड तक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे स्टेप्स जो कि आपके एक ड्रीम प्रोजेक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। पहला स्टेप है दोस्तों, अपने प्रोजेक्ट का गोल डिसाइड करना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाऊंगा और उसको मैं कंटिन्यू ही करता जाऊंगा, डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा कभी। पहले आप अपने गोल को डिसाइड करिए। जिस भी आप जॉनर में आप बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, हो सकता है आप ई कॉमर्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया बना रहे हैं, या तो आपके पास कोई नया आइडिया है उसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। पहले उसको नोट डाउन करिए, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को राइट डाउन करिए कि इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है, देखिए आप रियल वर्ल्ड में किस तरीके से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई छोटा सा आइडिया है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरीके से कैसे एनहांस करूं। आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी में जाइए, अपना आइडिया पुट करिए और उसको बोलिए कि इसको एनहांस करे, या तो कोई नया आइडिया आपको बता सकता है, उसके साथ डिस्कस करके आप एक रिक्वायरमेंट फाइनल करिए कि क्या होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट रिक्वायरमेंट, कौन सा यूजर फ्लो होना चाहिए, इसमें होगा क्या दोस्तों। और प्रोजेक्ट को लेकर के अचीवेबल गोल्स डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने से पहले। इससे आपके प्रोजेक्ट के गोल्स और रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी और आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल पता है। दूसरा स्टेप ये है दोस्तों, प्रोजेक्ट को प्लान करिए और डिजाइन करिए। कोडिंग पे कूदिए मत दोस्तों। स्टार्टिंग से ये समझ सोचिए कि डिजाइन प्लान बना लिया और कोडिंग पे कूद गए, नहीं। पहले उसको प्लान करना बहुत ही जरूरी है। प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आप फाइनल करिए, उसके बाद उसका डिजाइन लेआउट बनाइए। पेन एंड पेपर का बहुत इस्तेमाल करिए दोस्तों। मैं पर्सनली बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसके जो स्क्रीन होते हैं, बेसिक लेआउट जो होता है, मुझे क्या चाहिए इसमें, तो उसको मैं पहले लेआउट में बना लेता हूँ। अगर आप कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट करने वाले हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप उसको पहले फ्रंट एंड लेआउट बनाइए, बैकएंड का डिजाइन करिए कि क्या होने वाले हैं हमारे बैकएंड के फंक्शनलिटीज, फ्रंट एंड में क्या होने वाले हैं। या तो आप एक स्पेसिफिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो फ्रंट एंड में आप सोचिए कि मेरे स्क्रीन किस तरीके से दिखेंगे, इस बटन पे क्लिक करने पे होगा क्या। या तो अगर आप एक बैकएंड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बैकएंड के बारे में सोचिए कि कौन सा एपीआई मेरा क्या करेगा, या तो इंटरनली जो भी फंक्शनलिटीज है किस तरीके से इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, डेटाबेस आपका कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। वो सब चीजें पहले फाइनलाइज करिए, डिजाइन करिए, आपके एंटिटीज को डिजाइन करिए। अगर आप डेटाबेस मॉडलिंग करना चाहते हैं तो पहले डिसाइड करिए कि कौन से एंटिटीज होने वाले हैं, कौन से टेबल्स होने वाले हैं, किस तरीके से आप उसको बेहतर डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए दोस्तों। कोडिंग करना जरूरी नहीं है, उससे पहले प्रोजेक्ट का कंप्लीट प्लान बनाना बहुत ही जरूरी। तीसरा स्टेप ये है दोस्तों, प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजी या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना। हाँ, ये हो सकता है आपने पहले ही चूज कर लिया कि मेरे को जावा में प्रोजेक्ट बनाना है, पाइथन में बनाना है, रिएक्ट में बनाना है, एंगुलर में बनाना है, तो अलग बात है, आपने टेक्नोलॉजी पहले ही चूज करके रख ली है। उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं कि पहले देखिए कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में अगर आप कहीं पे कुछ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, वो कौन सा आप चूज करेंगे। अगर आपको पेमेंट इंटीग्रेशन चाहिए तो वो आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। इसी पर्टिकुलर स्टेप में आप सारी टेक्नोलॉजी को डिसाइड करिए कि इस पर्टिकुलर होल प्रोजेक्ट में मैं कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला। फोर्थ स्टेप आ गया दोस्तों, जहां पे हम लिखेंगे कोड, और क्लीन कोड। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर मैं कोड लिख दूं उसका काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों इसी कोड को ही हम प्रोजेक्ट में रहने देंगे। कोड को क्लीन, मेंटेनेबल और रीडेबल बनाना बहुत ही जरूरी। कोड का अगर आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा कोड है। हाँ दोस्तों, ये काम कर रहा है, लेकिन वो एक रीडेबल और मेंटेनेबल कोड होना बहुत ही जरूरी। उसको आप किस तरीके से बनाएंगे, प्रॉपर वेरिएबल नेम्स बनाइए। एबीसीडी वेरिएबल नेम्स बनाना बंद कर दीजिए। अगर आप एज स्टोर कर रहे हैं तो एज ही रखिए उसका नाम। स्टूडेंट का नेम है तो उसका नाम स्टूडेंट का नेम ही रखिए, स्टूडेंट नेम। कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए दोस्तों। अगर आप जावा में डेवलपमेंट करें तो जावा के कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पाइथन के हैं, जावास्क्रिप्ट के हैं, सारे लैंग्वेजेस के कुछ कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं। किस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में रिसर्च करिए और देखिए कि आपके कोड को किस तरीके से आप रीडेबल, मेंटेनेबल और रोबस्ट बना सकते हैं। और कोड में कमेंट्स लिखना बहुत ही जरूरी है। आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें भरपूर कमेंट्स लिखिए। अगर आप मेथड लेवल कमेंट्स लिखना चाहते हैं, क्लास लेवल लिखना चाहते हैं, या तो मेथड के अंदर आपने कोई अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख रखा है तो उस पे भी कमेंट्स लिखना बहुत ही जरूरी है। आप ऐसा मत सोचिए मैंने ही तो कोड लिखा है, कुछ दिन बाद अगर आकर मैं देखूंगा तो मैं तो समझ ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपकी लाइफ में आप बहुत सारे कोड लिखने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई कोड लिख दी और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद अगर आपको उसको देखने को जरूरत पड़ा आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। वहां पे कमेंट्स लिखना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा नहीं होता है कि आपका कोड सिर्फ आप ही पढ़ने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ये प्रोजेक्ट किसी और को हैंडओवर करें, या तो हो सकता है इस प्रोजेक्ट में कुछ आप एनहांसमेंट करें, वो आके कोई और पढ़ेगा उसको, तब उसको समझ में आना चाहिए कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या कर रखा है, इस पर्टिकुलर मेथड में या तो उस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिख रखा है। तो प्रॉपर्ली कमेंट्स लिखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जरूरी। फिफ्थ स्टेप दोस्तों हमारा आ गया मेन और प्राइमरी स्टेप, जिसके थ्रू हमारा प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट। इसमें हम 3 चीजें करने वाले हैं, टेस्टिंग, रिफाइनिंग
और फीडबैक। टेस्टिंग मतलब पूरे प्रोजेक्ट को टेस्ट करिए, जो भी आपने चूज किया था अपना रिक्वायरमेंट, जो भी आपने फ्लो सोच रखा था उसी हिसाब से ये काम कर रहा है कि नहीं। आपने अगर लॉगिन साइन अप वो फॉरगेट पासवर्ड का फ्लो चूज किया है तो चेक करिए जाके कि किस तरीके से हमारा फ्लो काम कर रहा है, सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। रिफाइनिंग मतलब दोस्तों कोड को रिफैक्टर करिए बार बार। अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसको मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, इसको थोड़ा आसानी तरीके से लिख सकता हूँ, सिंपलर तरीके से लिख सकता हूँ, तो उसको बिल्कुल रिफैक्टर करिए। ये आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं होता आपने जो कोड पहली बार लिख दिया वही ही फाइनल कोड होने वाला है। आपको ग्रेजुअली उसको इंप्रूव कराना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको सिंपलर तरीके से लिखना है। फीडबैक मतलब क्या दोस्तों? फीडबैक किससे लेना है? फीडबैक लीजिए दोस्तों आपको सेम इंटरेस्ट रखने वाले दोस्तों से, अपने सीनियर से, या तो ऑनलाइन कम्युनिटी में अगर कहीं पे आप जुड़े हुए हैं वहां पे आप पूछिए कि देखिए कहाँ पे क्या फीडबैक आ रहा है। लोग अगर बोलेंगे कि नहीं ये चीज बहुत अच्छा नहीं है, इसको इस तरीके से कर सकते थे। अगर आपको देख रहे हैं कि बहुत सारे यूजर फीडबैक आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को अगर आप चेंज कर देंगे तो वो बहुत बेहतर बन जाता है, उसको आप जरूर इंप्लीमेंट करिए। क्या होगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि अगर ये चीज को मैं अगर कुछ और तरीके से इंप्लीमेंट करता हूँ जो कि एक बेहतर अप्रोच है। अगर आप सही से कोड कर दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सच्चे और अच्छे डेवलपर बन गए। अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करें, नई नई चीजों को सीखें, यूजर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसको समझे और उसी तरीके से आप अपना कोड लिखें जिस तरीके से एक एंड यूजर को बहुत ही इजी हो आपका एप्लीकेशन यूज करने में और उसको सारी फंक्शनैलिटीज बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो जाए। अभी मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं दोस्तों, जो भी प्रोजेक्ट आप डेवलप करें उसमें कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि गिट का इस्तेमाल जरूर करें। इसके द्वारा आपका क्या होगा ना, आपके कमिट्स बहुत सारे मेंटेन होंगे, बहुत सारे हिस्ट्रीज वर्जन्स मेंटेन होंगे। कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं, कोई बग फिक्स करते हैं, कोई आप अगर रीफैक्टर करते हैं, इसका सारा हिस्ट्री मेंटेन होगा। कहीं अगर आपका कुछ गड़बड़ हो गया आप उस हिस्ट्री से आपको फिर से रीलोड करा सकते हैं। तो गिट जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि गिट पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊं तो बिल्कुल मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों ये थे 5 स्टेप्स जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर के रियलिटी में कन्वर्ट करा सकते। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप बिल्कुल जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के लाऊं उसको भी आप जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।